तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 के का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक टेबल दी है, उसमें जो मिसिंग वैल्यूज है वो आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ए की वैल्यू दी है 7, डी की वैल्यू दी है 3, एन की वैल्यू दी है 8 और आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है और जो मिसिंग वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, आपको an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो वैसा कि वैसा रहेगा। a की जगह पर हम 7 पुट कर देंगे, n माइनस वन मतलब 8 माइनस वन इंटू डिफरेंस कितने का है? 3 का है। तो an इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7 इंटू 3, an इज इक्वल्स टू 7 प्लस 21। तो an की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28। उसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट में आपको a की वैल्यू दी है, n की दी है और an की दी है और आपको d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर भी हमने nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया, an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे? 0 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है? -18 प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। तो 0 इज इक्वल्स टू -18 प्लस 9 इंटू डी। -18 को इधर ले गए, प्लस का 18 हो गया, इज इक्वल्स टू 9 इंटू डी। 9 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, इधर भेजेंगे डिवाइड में आ जाएगा, तो 18/9। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। सिमिलरली इस वाले पार्ट में आपको डी की वैल्यू दी है, एन की दी है और एन की दी है और आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह पर आ गया -5 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ब्रैकेट में 18 माइनस वन इंटू डिफरेंस -3 का है। -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 17 इंटू -3। -5 इज इक्वल्स टू ए, 17 3 51 और माइनस का आएगा क्योंकि -3 है। -51 को इधर भेजा तो प्लस का हो गया, -5 प्लस 51 इक्वल्स टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 46। ओके, इस तरीके से हम nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।